एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा ही मिला, लेकिन फिर ज्वाइन करने के बाद एक एक डिटेल में हर चीज़ को समझाया गया। यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट होता है, हर कोई को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का यहाँ पे राइट है, सबको इक्वली नॉलेज मिलता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है सर। Hello friends, this is Mainak from Civil Center and welcome all of you back to our channel. Today we have with us Ashmita, one of the participants of our summer internship program. We'll get to know from her how did she found the program and what did she learn and which things she found interesting about this program. So a very good evening Ashmita, thanks for coming. Good evening, sir. So can you tell our viewers something about yourself, what you're doing currently? So hello everyone, I'm Ashmita Mishra and I study in CEB College of Bhubaneswar and I'm in third year, 6th semester. मुझे इस इंटर्नशिप के बारे में पता चला था एक फ्रेंड के थ्रू, तो फिर मुझे लगा कि गर्ल्स के लिए स्पेशली है तो एक बार ज्वाइन कर लेना चाहिए, लॉकडाउन भी चल रहा है तो कर देते, तो फिर ज्वाइन किए। उसके बाद फिर अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ बेसिक सा नॉलेज था पहले, अब बहुत सारा नॉलेज मतलब इनहेंस हो गया मेरा, तो अच्छा था ये इंटर्नशिप। तो आपका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में जैसे थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, मतलब कौन कौन से फील्ड में आपका इंटरेस्ट है? सर मेरा डिजाइनिंग के ऊपर में इंटरेस्ट है और स्ट्रक्चरल के ऊपर में भी है। एस्टिमेट मुझे करना अच्छा लगता है। अच्छा, एस्टिमेट करना अच्छा लगता है। और आपने जो समर इंटर्नशिप किया उसके बारे में आपको कैसे पता चला कि कोई समर इंटर्नशिप हो रहा है? एक मेरे फ्रेंड है जो मेरे क्लासमेट है, वो सिविल सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था और सर के थ्रू भी मुझे पता चला था, ओम सर के थ्रू भी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मतलब क्या एक्सपेक्ट किए थे जब ज्वाइन करने वाले थे, जब ज्वाइन किए थे, अपने फ्रेंड ने रेफर किया था उसको ज्वाइन करने वाले थे, तो क्या सोच के ज्वाइन किया था, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था और अभी जब से कंप्लीट हो गया तो कैसा रहा, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग था कि कम था कि ज्यादा था, कैसे? सर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा ही मिला, क्योंकि इंटर्नशिप भी पहला बार था और साइट के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मतलब जेन्युइन बस प्लान और बेसिक नॉलेज जो होता है स्ट्रक्चरल के ऊपर में, बस वो था। लेकिन फिर ज्वाइन करने के बाद एक एक डिटेल में हर चीज़ को समझाया गया यहाँ पे, और जिस लैंग्वेज में हम लोग सुइटेबल हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से ही सर बताते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बात है। और जब तक हम लोग को ऑप्शन भी मिलता है कि हम लोग अपने तरफ से क्वेश्चन भी करें सर को, जो भी डाउट होता है हम लोग का, तो सर एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। अच्छा, आपको पहले लगा था कि ऑनलाइन मतलब ऐसा मतलब कोई इंटर्नशिप हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे मतलब पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, मतलब आप साइट पे भी जा नहीं सकते हो, कहीं पे इंटर्नशिप करने में बहुत जगह प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब आप सोचे थे कि एक आपका मतलब ऑनलाइन पढ़ के ऑनलाइन इंटर्नशिप करके इतना मतलब इंटर्नशिप भी हो सकता है और इसमें इतना सारा चीज भी सीखा जा सकता है? नहीं सर, मुझे ऑनलाइन ऐसा कुछ थॉट ही नहीं आया था कि ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि बीटेक में ऐसा भेजा जाता है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब ऐसा ऑनलाइन के थ्रू सुने तो फिर लगा कि नहीं अच्छा है, चलो देखते हैं एक बार कि कैसा है, ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोग को ऐसा नॉलेज मिल सकता है कि नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या बेसिकली आपके इंटर्नशिप में कवर हुआ था, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे टच किया गया था? तो सर हम लोग को पहले साइट विजिट के बारे में डिस्कस किया गया था। सर ने हम लोग को मतलब ब्रीफ एक्सप्लेन किया था पूरा साइट विजिट में क्या क्या है। उसके बाद लेआउटिंग के बारे में बताए थे, लेआउटिंग कैसे होता है, क्या क्या चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए लेआउटिंग, या फिर साइट में हम लोग को बेसिकली क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट डे में हम लोग को ये टॉपिक कवर हुआ था। बेसिकली आपका मतलब जितना भी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है मतलब वो सब के बारे में बताया गया था। अच्छा, तो मतलब आप अभी कॉन्फिडेंट है कि आप मतलब कहीं पे अगर एज ए साइट मतलब इंस्पेक्शन के लिए या सुपरविजन के लिए जाएंगे या चेकिंग करने के लिए जाएंगे तो आप मतलब वहां पे गलती निकाल लेंगे या चेक कर लेंगे प्रॉपरली, ऐसा आप मतलब कॉन्फिडेंट है अभी सब इंटर्नशिप के बाद? हाँ जी सर, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली गेन हुआ है, क्योंकि जब एक एक चीज हम लोग को पता चल गया तो हम लोग वहाँ जाके कर सकते हैं वो सब चीज। सारा प्रोसेस होता है साइट ये में, जब हम लोग जाते हैं साइट देखने तो सारा कुछ। और इससे ये इंटर्नशिप करने से पहले आपने सिविल सेंटर के बारे में सुना था
कहीं पे? हाँ सर, इंटर्नशिप करने से पहले सुनी थी, हम्म, मैं मेरे एक फ्रेंड के थ्रू ही हम्म, सुनी थी। हम्म, उसने मुझे अप्रोच किया था कि ये एक हम्म, अच्छा यूट्यूब यूट्यूब हम्म, पे आपका वीडियोस हम्म, अपलोड होता था, तो यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा। फिर हम्म। क्लासेस के बारे में उसने बताया, ऑनलाइन क्लासेस, फिर क्लासेस भी ज्वाइन किए। तो आपका जैसे आप बोले कि आपका जैसे इंटरेस्ट है, कुछ स्ट्रक्चरल डिजाइन फील्ड में है, कुछ एस्टिमेशन में है, तो यस बेसिकली आप वो भी जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अलग अलग हमारा मतलब जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आपका सबसे हाँ ज्यादा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है? सर, मुझे स्ट्रक्चरल के ऊपर पे, हम्म। एस्टिमेट स्ट्रक्चरल, ये दोनों मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है सर। एस्टिमेट और स्ट्रक्चर दोनों अच्छा लगता है। और यस सर। जब आप यहाँ पे जब क्लास कर रही थी तो आपका मतलब कैसे फील हो रहा था? मतलब आप क्वेश्चन कर पा रही थी कि मतलब क्वेश्चन करने में कोई मतलब आ, हिचक हो रही थी या मतलब डर लग रहा था? ऐसा तो नहीं कि मतलब फ्री टू आस्क था, इंटरेक्टिव सेशन था कि आपका मतलब वन वे सेशन था? नहीं सर, इंटरेक्टिव सेशन था वो, क्योंकि हम्म, सर एक तो हिंदी पे भी समझा रहे थे, इंग्लिश पे भी हम्म, समझा रहे थे। और हम्म, सर का वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत अच्छा था। हम्म, वैसे नहीं था कि मतलब हम लोग को डर लगेगा। हम्म। तो वो अच्छा था, हम लोग इजीली सर से क्वेश्चन पूछ सकते थे। ओके। जी सर। तो आपको मतलब सेशन इंटरेक्टिव था और क्वेश्चंस भी मतलब पूछे जा रहे थे? ओके। यस सर। आपका जैसे एक लास्ट डे में शायद एक क्लास हुआ था कि मतलब आपका जो स्कोप ऑफ गर्ल्स बताया गया था इन सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि बहुत लोग सोच मतलब ऐसा सोचते हैं कि गर्ल्स का ज्यादा स्कोप नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में। तो लास्ट डे में आपको शायद एक पीपीटी दिखाया गया था कि क्या कौन कौन सा क्या क्या इस फील्ड में गर्ल्स जा सकते हैं या कोई भी जा सकता है। तो वो यस देख के आपको कैसा लगा? सर, वो देख के पहले मतलब ज्यादातर लोग का क्या होता है ना, गर्ल्स थिंकिंग होता है कि सिविल सिविल इंजीनियरिंग में बॉयज ही जा सकते हैं। गर्ल्स का उतना स्कोप नहीं है इस पे। तो ये चीज सर ने रॉन्ग प्रूव किया है, नहीं कि हम्म, गर्ल्स भी कुछ कर सकती है इसमें। बहुत सारा हम्म, जॉब अपॉर्चुनिटीज है इसमें गर्ल्स के लिए भी। तो जो हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस है सर, वो भी हाई हुआ है सर के थ्रू। सर ने बहुत बहुत सारा, और सर ने कोड भी लिखा है, वो भी गर्ल्स के लिए बहुत बहुत अच्छा कोड लिखा है सर ने। तो बेसिकली आपको मतलब अभी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग हुआ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन में सब सारा चीज सीख सकते हैं कि उसमें कोई ड्रॉबैक्स हैं? एक्सपीरियंस के बाद सर यही कि ऑनलाइन सीख सकते हैं। वैसा मेरा भी थिंकिंग था कि नहीं, वहाँ जाके अगर सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन भी हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग जाके वहाँ कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। सर लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे डाउट होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन जो भी माइंड में आता है वो सारे चीज़ का मतलब क्लियर करके देते हैं हम लोग को। तो ऑनलाइन ऑनलाइन के कोर्सेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा। तो आपको आपका क्या मैसेज रहेगा जो लोग अभी आपका सिविल सेंटर से ट्रेनिंग करने वाले हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो लोग करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, जो करने का सोच रहे हैं उनको तो करना चाहिए, क्योंकि हम्म, लॉकडाउन में सिर्फ बैठ के तो हम लोग अपना टाइम उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं हम्म, कर सकते, क्योंकि घर पे है। तो एक अगर हम लोग पर्टिकुलर कुछ करते हैं तो हम लोग का नॉलेज भी इनहेंस होता है इससे। तो हम लोग बेटर है इससे सिविल सेंटर से जुड़े और अपना नॉलेज को इनहेंस करें। हर इसमें बहुत सारा कोर्सेस है जो हम लोग को सुटेबल लगता है हम लोग के लिए, या फिर जिस फील्ड में हम लोग का इंटरेस्ट है, हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं सर। अच्छा, आपको लगता है कि जो सिविल सेंटर के कोर्सेस हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं जॉब ओरिएंटेड है, तो ये आपको लगता है कि इसको करने के बाद आप मतलब अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं पे, या जॉब मतलब आपको मतलब एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंटरव्यू के लिए? ऐसा आपको लगता है कोर्स का आपका स्ट्रक्चर देख के? ऑनेस्टली ये बताइए। सर वैसा ये सर जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ये क्लासेस के थ्रू, तो उससे बहुत ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद का कंसल्टेंसी खोल चुके हैं, वो मैंने देखा। और यहाँ पे वैसा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो कोई कनेक्शन नहीं है सिविल सेंटर के साथ। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार आप जुड़ गए तो आप हमेशा के लिए कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं, तो अपना कंसल्टेंसी खोल सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉलेज अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे। जी सर। थैंक यू आपका मतलब मैसेज देने के लिए। और यहाँ पे जो अश्मिता मैम ने कहा बिल्कुल सही है कि हम लोग एज ए
आपका गाइड भी करते हैं। कोई अगर अपना कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहता है या कोई भी अगर आपका खुद का काम स्टार्ट करने वाला है तो आप अपना वर्क ग्रैब कर सकते हैं। सिविल सेंटर आपको सपोर्ट करेगा। एक बार स्टूडेंट ऑफ सिविल सेंटर, एक बार आप जुड़ गए तो मतलब हमेशा आप सिविल सेंटर से जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू अश्मिता फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर ऑनेस्ट थॉट्स ऑन आवर ट्रेनिंग ऑन एंड योर इंटर्नशिप। होप बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे एंड कुछ नया चीज करने के लिए ट्राई करेंगे। तो ऐसे ही सिविल सेंटर के साथ जुड़े रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर सर फ्यूचर। एक और चीज बोलना मुझे। ओके, बोलिए। यस सर। सर ऐसा ये मैंने पहली बार देखा है जिसमें कोई कोर्स हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और वो भी पर्टिकुलर एक गर्ल्स के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई वीक भी है, फाइनेंशियली वीक भी है, तो उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे वैसा कुछ पार्शियलिटी नहीं होता है कि हाँ ये अगर दे रहा है तो इस मतलब ये ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट होता है। हर कोई को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का यहाँ पे राइट है। सबको इक्वली नॉलेज मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है सर। ठीक है, थैंक यू। और जो गर्ल्स के लिए स्टार्ट करने का हमारा मोटो यही था, आपने कोड भी देखा होगा कि Yes, जब हमारे गर्ल्स एम्पावर होंगी, जब हम लोग के गर्ल्स जॉब करेंगी, सेल्फ सफिशिएंट होंगी, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में, तब मतलब ऑटोमेटिकली बाकी सारा फिर सब चीज भी सही हो जाएगा, क्योंकि yes, आपका वही से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग एक लोगों का सोच बदलने के लिए एक आपको, ताकि सब लोग आगे बढ़ के अपना योगदान दें सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में भी, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट किए, वही हमारा मोटो है। तो इसी थॉट के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन अश्मिता फॉर ज्वाइनिंग। सो थैंक यू सर। बाय।